हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स में से कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अपना मैथ निकालिए, हम आपको पेज वाइज है आपको बताते जाएंगे, आप उसके हिसाब से नोट करते जाएं। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है पेज नंबर 2 पे है, वे ये वाला है, ये डिलीट हो गया है। ये वाला जो टॉपिक है ये भी डिलीट हो गया। तो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी डिलीट हो गए हैं। आगे देखें, थ्योरम है आपकी 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये वाली जो थ्योरम है ये भी है डिलीट हो गई है। और एग्ज़ाम्पल फर्स्ट आपका रहेगा सिलेबस में, एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है वो आपका रहेगा सिलेबस में। और एग्ज़ाम्पल 2 और 3 और 4 ये आपके डिलीट हो जाएंगे। आगे देखें, इसमें से इस एक्सरसाइज में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा और सब हैं वो आपके डिलीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन फर्स्ट बचेगा और सब क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपको 1.1 एक्सरसाइज का करना है। आगे इस चैप्टर में से आपका सब है और जो इससे बचा हुआ है 1.3 भी है थ्योरम, 1.4 भी थ्योरम है। आगे देखें, इसके हिसाब से ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बची। ये वाली एक्सरसाइज अब अच्छे से करें क्योंकि वो वाला जो 1.1 के क्वेश्चन से वो हटे हैं, उसकी जगह पे ये वाले और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो आपकी 1.4 एक्सरसाइज भी है वो रहेगी, पूरी की पूरी आपको वो वाली एक्सरसाइज करनी है। 1.4 भी ट्रांजिटिव, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली है, ये आपको पूरी की पूरी करनी होगी। आगे देखें, अब देखिए सेकेंड चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हैं वो डिलीट हुए वो आपको देखना होगा। सेकेंड चैप्टर है जो कि आपका पोलिनोमियल्स में से 2.1 पूरी आएगी आपकी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। 2.2 भी पूरी की पूरी आएगी, लेकिन इसमें से एक है जो टॉपिक है वो हटा है, वो अब हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर भी बता देंगे, उसके हिसाब से आप अपनी एनसीईआरटी बुक में वो वाला पेज निकाल लें। ये वाला आपका जो टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम है, ये वाला है टॉपिक है हट गया है। इस बेसिस, इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके हट जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो आपका हट गया है। 4 और 5 दोनों ही हट गए हैं, तो ये वाला जो है आपको करना नहीं है कि आप चैप्टर 3 देखें। चैप्टर 3 में कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखेंगे।
चैप्टर 3 में आपका सिर्फ एक ही टॉपिक है वो हटा है, आप अपना निकाल लें एनसीईआरटी, और बता देते हैं कि किस एक्सरसाइज में से कौन सा टॉपिक है वो हटा है। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये वाला आपका डिलीट हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको करना नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है ये आपको करना नहीं है। तो इस बेसिस पे जितने भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ये लिखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना है, सिर्फ वो वाले टॉपिक है आपको छोड़ देने हैं। जैसे एग्जाम्पल 14 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व किया है, तो आपको ये वाला भी है नहीं करना है एग्जाम्पल 14। तो एक्सरसाइज में चलें तो 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी नहीं करना, क्योंकि इसमें लिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, तो सिर्फ आपको क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है के थ्रू ये वाला क्वेश्चन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को छोड़ देना है। तो थर्ड चैप्टर में से यही सिर्फ एक ही है आपका मेथड डिलीट हुआ है। आगे देखें, चैप्टर 4 में से आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम्स या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं, वो वाली सब डिलीट हो गई हैं। मतलब जैसे आपको हम बता देते हैं, जैसे एक्सरसाइज 4.1 है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बचा रहेगा, फर्स्ट वाला, लेकिन सेकंड के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हट जाएंगे। सेकंड के ये वाला जो आपका पार्ट है ये भी हट जाएगा। इसका मतलब है जितने भी इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सब हट जाएगी। आपका रूट्स निकालना रह जाएगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालना रह जाएगा, ये सब आपका रह जाएगा, और जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इस हर एक एक्सरसाइज से वो है हट जाएंगी। तो आप चैप्टर 5 देख, चैप्टर 5 में से ज़्यादा कुछ नहीं हटा है आपका। आप अपना चैप्टर 5 निकाल लें और उसमें नोट डाउन करें। तो आपको सीधा लास्ट में चलना है, एक्सरसाइज 5.3 पे चलना है। हम आपको पेज नंबर बता देते हैं। पेज नंबर जो आपका है 111 पे है, 111 पे है। तो एसएन की जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो वाली है, एसएन वाले फॉर्मूलाज वाले बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एसएन पे जो फॉर्मूला है उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 है वो आपका डिलीट हो जाएगा, एग्ज़ाम्पल 16 भी नहीं आएगा। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन नंबर 14 तो है 15, क्वेश्चन नंबर 15 हट गया, 16 भी हट गया, 17 हट गया और 18 हट गया, और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों ही हट गए हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एसएन वाला जो फॉर्मूला है उसकी वर्ड प्रॉब्लम पे है। सो चैप्टर 6 देखते हैं अब 6 में क्या छोड़ा है क्या नहीं। जो 6 चैप्टर है उसमें से सिर्फ
आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा है ये चैप्टर है बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 थ्योरम ही है वो हटी हैं और वे आपकी 140 पेजेस से आप निकालेंगे 141 पेज। तो सीधा आप 140 पेज पे चलें। सीधा हम वहीं पे देख लेते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है हटा है। ये आपकी थ्योरम है, ये वाली जो थ्योरम है थ्योरम 6.6 है, ये जो है हटी है, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाली थ्योरम है वो आपको नहीं करनी है, लेकिन इसके क्वेश्चंस तो आएंगी। और आगे है आपका अगली जो थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम है, उसका कन्वर्स है, मतलब वो पेज नंबर 146 पे है। वो वाली थ्योरम है वो भी है वो हट गई है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका कन्वर्स है वो आपको नहीं करना है। तो थ्योरम 6.9 भी है आपको नहीं करनी है इस साल के लिए। अगले साल तो है ही, जो होगा वो जो लास्ट ईयर जैसा था वही रहेगा। इस साल के लिए वाले टॉपिक हट गए हैं। अब हम चैप्टर 7 निकालते हैं। चैप्टर 7 में आपका सिर्फ एक टॉपिक हटा है, तो आपको सीधा लास्ट में चले। चैप्टर 7 के भी लास्ट में चलना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, सिर्फ वो वाला टॉपिक हटा है। मीन्स एक्सरसाइज 7.3 है वो आपकी पूरी की पूरी है वो डिलीट हो गई है, उसको करने की ज़रूरत नहीं आपको। मतलब एग्ज़ाम्पल 11, 12 और 13 ये सब हट गए हैं। 12 भी हट गया है, 13 भी और 11th भी है वो हट गया है। ये आपको नहीं करना, ये भी नहीं करना। मीन्स 7.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको नहीं करनी। बट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर वो जर्नल फार्मूला से पूछ लेता है तो आपको जर्नल फार्मूला के थ्रू के ये वैल्यू निकालनी पड़ेगा। मतलब इसमें से आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करें। सो इसमें से यही डिलीट हुआ है। आगे देखें चैप्टर 8 में क्या डिलीट हुआ है। चैप्टर 8 में है आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, ज़्यादा कुछ तो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका 11th 12th दोनों में ही काम आता है, इसलिए ज़्यादा कुछ उसका डिलीट नहीं किया है। तो आप सीधा कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका प्रॉपर्टी है उस पे चले, जो कि 8.3 से थोड़ा सा आगे मिलेगा आपको पेज। एक्सरसाइज 8.3 है वो आपका डिलीट हुआ है। ये वाला 8.4 जो है आपका, ये वाला जो टॉपिक है ये डिलीट हुआ है, ये आपको नहीं करना। तो इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो वाले भी आपको नहीं करने। ये वाली जो 6 की 6 टॉपिक्स हैं, 6 की 6 आइडेंटिटीज़ हैं, ये वाली भी आपको नहीं करनी है। मीन्स एक्सरसाइज 8.3 भी आपको नहीं करनी है, पूरी की पूरी हट गई है। लेकिन 8.4 में भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको इस कॉम्प्लीमेंट्री रूल पे ही सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 भी है वो आपको नहीं करना। 3 के 2 पार्ट हैं, ये दोनों ही आपको नहीं करने, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी ही इसमें यूज़ होती थी। तो 8 चैप्टर में सब इतना ही था। 9 चैप्टर और 10 चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो सीधा हम अब 11th चैप्टर की है जो कि बात करेंगे। 11th चैप्टर की बात करें तो इसमें लाइन सेगमेंट वाला बचा है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल वाला हट गया है, टेंजेंट हट गया है। टेंजेंट है अभी आपका क्या हटा है, सिमिलर ट्रायंगल वाला जो है वो टॉपिक हट गया है। सो आपका
अगर देखें तो ये वाले ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो हट जाएंगे। पहला एग्जांपल जो है ये लाइन सेगमेंट का है और ये कंस्ट्रक्शन है, ये तो है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट वाला है। जो भी सिमिलर रेशो वाला, सिमिलर ट्रायंगल वाला, अब देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन का जैसे आपको बता रखा कि कैसे कंस्ट्रक्शन, तो ये वाला भी डिलीट हो गया है। तो एग्ज़ाम्पल अगर सिमिलर ट्रायंगल की बात करेगा तो दोनों ही एग्ज़ाम्पल हैं वो आपके हट गए हैं। और एक्सरसाइज 11.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है आपको करना है और सारी की सारी एक्सरसाइज है वो हट गई हैं। मीन्स ये वाले सारे क्वेश्चन सेकंड से लेकर लास्ट तक के सारे एक्सरसाइज है वो हट गई है। आपको सिर्फ लाइन सेगमेंट वाला है इसमें से करना है। आपके 3 होते थे, लाइन सेगमेंट, दूसरा था सिमिलर ट्रायंगल बनाने वाला और तीसरा था टेंजेंट जो 11.2 में आने वाला है। तो ये दोनों बचे हैं और सिमिलर ट्रायंगल वाला है ये हट गया है, ये आपको नहीं करना। तो 11.2 में देखिए क्या है, 11.2 आपको बिल्कुल पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। आप देखते हैं चैप्टर 12 में क्या क्या डिलीट हुआ है। चैप्टर 12 में आपका प्रॉब्लम ऑन एंगल 120 डिग्री वाली प्रॉब्लम्स है वो हटी हैं। मतलब आप अगर जब एक्सरसाइज पे चलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी जो है थीटा 120 के बराबर होता है। मतलब इस एक्सरसाइज में थीटा की वैल्यू हो सकती है 60, 90 डिग्री और 120 डिग्री भी होती हैं। तो 120 डिग्री वाले सारे क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो गए हैं। जब आप एक्सरसाइज में चलोगे आपको करोगी तब आपको पता चलेगा कि कौन सी जो है थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री वाले हैं। तो इस चैप्टर के हर वो क्वेश्चन डिलीट हुआ है जिसमें थीटा की वैल्यू 120 डिग्री के बराबर हो। तो चैप्टर 13 देखते हैं उसमें डिलीट क्या। चैप्टर 13 में से भी आपका लास्ट में ही आपको चलना पड़ेगा। आगे वाली एक्सरसाइजेस में से कोई भी है वो डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक। लास्ट में जो एक्सरसाइज है आपकी 13.4 फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन, वो वाला टॉपिक है वो हट गया है। ये वाला इस टॉपिक का नाम है 13.5, ये वाला टॉपिक हट गया है। मतलब ये आपका पेज नंबर है, आपका पेज नंबर है 252। 9th क्वेश्चन से इस 13.5 फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन से आगे जो भी टॉपिक है 13th चैप्टर में वो सब डिलीट हो गया है। मतलब ये सब डिलीट हो गया है। ये सब, ये वाली एक्सरसाइज भी नहीं करनी है आपको और ये तो ऑप्शनल ही है आपकी। आप 14th चैप्टर देखते हैं। 14th चैप्टर में से आपके 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत अच्छा मेथड है लेकिन वो थोड़ा लेंथी है। ये वाला आपका डायरेक्ट मेथड था, तो आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो वाला ही हटा है। अब मार्क कर ले किस पेज पे होगा वो। अब हम आपको बता देते हैं कि किस पेज पे है वो। 266 पेज पर है ये वाला मेथड है। ये आपको नहीं करना है, ये इसके थ्रू आपको एक भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं करने हैं। ये वाला डिलीट हो गया है। और इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो 13th चैप्टर 14th चैप्टर में है, जो आपका स्टेप डेविएशन के बाद 14.5 ग्राफिकल
प्रोडक्शन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो टॉपिक है ये भी डिलीट हो गया है। मतलब इससे आगे, इस टॉपिक से आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे आगे आपको जैसे ये ग्राफ हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और इसी बेसिस पे एक एक्सरसाइज भी है, वो वाली भी आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 14.4 भी है, वो आपको नहीं करनी है, ये भी डिलीट हो गई है सिलेबस से। और जो चैप्टर 15 है उसमें से भी कोई, क्योंकि वो आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी है, उसमें से भी कोई भी टॉपिक है वो डिलीट नहीं हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।